गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर विषय रसायन विज्ञान यूनिट फर्स्ट विज्ञान व रसायन विज्ञान अर्थ एवं प्रकृति के अंतर्गत हम रसायन विज्ञान के विकास का रसायन विज्ञान के विकास का इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व हम रसायन विज्ञान की शाखा व उपशाखाओं का अध्ययन किया। आज हम अपने दिन की शुरुआत रसायन विज्ञान के विकास के इतिहास से शुरू करते हैं। रसायन विज्ञान के विकास के इतिहास को 3 कालखंडों में विभक्त किया है। नंबर 1 प्राचीन काल 1500 से 1780, नंबर 2 मध्यकालीन युग 1780 से 1900 एवं वर्तमान युग 1900 से अब तक। रसायन विज्ञान के विकास के इतिहास को हमने 3 खंडों में विभक्त किया। नंबर 1 प्राचीन युग 1500 से 1780 युग, मध्यकालीन युग 1780 से 1900 तक एवं वर्तमान युग 1900 से अब तक, जिसके अंतर्गत नंबर 1 प्राचीन युग 1500 से 1780 ईस्वी तक। रसायन विज्ञान का प्रादुर्भाव आज से 5000 वर्ष पूर्व नदी घाटी सभ्यताओं के इतिहास में देखा जा सकता है। प्राचीन यूनानी, मिस्री, भारतीय, चीनी आदि सभ्यताओं में इसकी प्रक्रिया स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। इनमें प्रचलित पाक विद्या, किण्वीकरण, भंड निर्माण, चर्म, कांच, रंग उद्योग, औषधि निर्माण, धातुकर्म तकनीकें इनके साक्षी हैं। प्राचीन संस्कृतियों में कांस्य, ताम्र, टीन, लोहा, चांदी, सोना, पारा, शीशा का व्यापक प्रचलन विभिन्न क्षेत्रों में हुआ करता था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व थैलीस और माइल्टस ने विचार रखा था कि जल अस्तित्व के लिए आधार है। दूसरे विचारकों का मानना है कि वायु, अग्नि और आंकिक तथा ज्यामितीय संबंध इसके मुख्य आधार हैं। अरस्तु ने पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल 4 तत्वों को मान्यता दी है। उन्होंने समुचित जोड़ तोड़ से एक तत्व को दूसरे तत्व में रूपांतरित करने को भी संभव माना। इस मान्यता में कीमियागर विचार का जन्म दिया। कीमियागिरी का उद्भव ईसा युग के आरंभ में हुआ था। कीमियाकारों की रुचि सभी प्रमुख धातुओं को स्वर्ण में रूपांतरित करना और अमृत निर्माण में थी। अमृत की प्राप्ति के लिए युगों से चल रहे प्रयासों में आसवन की तकनीक प्रमुख थी। इस प्रक्रिया में 12वीं शताब्दी में पर्याप्त सुधारों के साथ साथ अल्कोहल युक्त पेयों और अम्लों के निर्माण में भी प्रगति हुई। 16वीं शताब्दी तक कीमियागिरी में लोक रुचि का भास हुआ। अब व्यक्ति रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा औषधि निर्माण में अधिक रुचि लेने लगा। 15वीं-16वीं शताब्दी में स्विस वैद्य थियोपराइट्स बोम्बर्ट्स वॉच हाहेनिंग के प्रवचनों का प्रभाव रहा। इसमें रसायन विज्ञों का झुकाव स्वर्ण और अमृत की अपेक्षा
औषधि निर्माण की ओर हुआ। इन रसायन विज्ञों को आइट्रोकेमिस्ट कहा जाता है। आइट्रस ग्रीक शब्द है, इसका अर्थ घाव भरना वाला है। उनका मानना है कि मानव ऐसी फैक्ट्री है जिसकी संक्रिया किण्वीकरण के द्वारा संपन्न होती है। 17वीं सदी में यह क्षेत्र अधिक विस्तृत हुआ। रसायन में धातुकर्म और खनन सम्मिलित हुए। इस काल में विश्लेषणात्मक रसायन का भी उद्भव हुआ। इस काल में इटली के सुपरिटेंडेंट बोब्रिक्सो, बीरिंगाक्सियो तथा जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज एप्रिकिल का रसायन में योगदान है। इनकी पुस्तकों में अम्ल बारूद के लिए सॉफ्ट पीटर, रंग के लिए एलम, कांच तथा मिश्र धातुओं के निर्माण पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। 17वीं शताब्दी में निम्नलिखित आविष्कार किए गए। 17वीं शताब्दी के मध्य के उपरांत न्यूमेटिक केमिस्ट्री में प्रगति हुई। स्काटिया रासायनिक जोसेफ ब्लैक ने विभिन्न पदार्थों से भिन्न भिन्न विधियों द्वारा फिक्स्ड गैस तैयार की। सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने फिक्स वायु की विलेयता और घनत्व का अध्ययन किया। नंबर 3, सन 1774 में अंग्रेज पादरी जोसेफ प्रिस्टले ने ऑक्सीजन प्राप्त कर इसकी डिफ्लोजिस्टिकेटेड एयर के रूप में तैयार किया। स्वीडन में C.W. सीले ने स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन तैयार की तथा इसका नाम वायु रखा। उन्होंने क्लोरीन, अमोनियम, हाइड्रोजन क्लोराइड, नाइट्रोजन के 3 ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड प्राप्त कर उनका अध्ययन किया। आज इतना ही। कल हम रसायन विज्ञान के विकास का इतिहास के बाकी भाग मध्यकालीन युग तथा वर्तमान युग का अध्ययन करेंगे। नमस्ते।